जिस समय भारत लाखों करोड़ के घोटालों में दबा हुआ था, अर्थव्यवस्था का दम तोड़ रही थी, उस समय इस कांग्रेस की चापलूसी में वो सोरोस किस तरह से कसीदे पढ़ रहा था कि 900 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी अब तो करीब 1000 करोड़ रुपए खैरातियों और एनजीओ को भारत के वो दे चुका 2014 से 2024 के बीच में। इस 2004 में भी जो 142 सीटें आई थी उसमें भी जॉर्ज सोरोस की रकम की गड्डी कहीं उसकी भी भूमिका थी। सोरोस के और सोनिया गांधी के संबंध कितने पुराने हैं इसको आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस समय भारत लाखों करोड़ के घोटालों में दबा हुआ था, अर्थव्यवस्था का दम तोड़ रही थी, उस समय इस कांग्रेस की चापलूसी में वो सोरोस किस तरह से कसीदे पढ़ रहा था, बता रहा था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बहुत बढ़िया बढ़ रही है और आगे उसका बड़ा उज्जवल भविष्य है। तो जरा दर्शक वो भी देख लें कि सोरोस हिंदुस्तान आया था 2010 में और उस यूपीए के समय में 2 बार उसने भारत का दौरा किया। एक बार 2007 में आया था और उसके बाद 2010 में आया और 10 में आकर वो क्या कह रहा था और वो किस तरह से खैरातियों को पिछले साल रिपोर्ट आई थी कि 900 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी अब तो करीब 1000 करोड़ रुपए खैरातियों और एनजीओ को भारत के वो दे चुका 2014 से 2024 के बीच में। तो वो खैराती किस तरह से उसके पैर दो के पी रहा है, दोनों वीडियो में आपको बड़ा साफ नजर आएगा। 30-40 सेकंड के वीडियो है कि इनके संबंध, इनका नेक्सस ये बहुत पुराना है और ये पहली बार इस तरह से आगे फंसे हैं। That going forward, since the Indian economy was not as badly damaged as other countries, now I think the outlook for India is actually better than for most other countries in the world. Partly because India is more separated and there is a lot of domestic growth. Right. And of course there's tremendous need for infrastructure investment and therefore an economic stimulus would be very well spent. And would be very effective. Very effective. And that going forward, since the Indian to walk the talk. I am Shekhar Gupta and my guest this week, a truly remarkable man, a brilliant speculator if I may say so, and a very generous philanthropist. Somebody who knows better to play the markets than almost anybody you would know, but also somebody who's perhaps the most prominent critic of the markets. George Soros, welcome to Walk the Talk. Pleasure. And welcome back to India. Thank you. Thank you. How do things look to you? When you were here 3 years back, almost 3 years back, you said these will be 3 years of great opportunity for India. Yes, well, it didn't quite work out that way. It was a very, very good year for about 1. Hello and welcome to Walk the Talk. सर, इसका मतलब तो साफ है कि सोनिया की जो मनमोहनी सरकार उस समय बनी थी उसमें भी जॉर्ज सोरोस की भूमिका थी। हाँ, इसका मतलब पूरी तरह से क्लियर है कि इस 2004 में भी जो 142 सीटें आई थी उसमें भी जॉर्ज सोरोस की रकम की गड्डी कहीं उसकी भी भूमिका थी। वो 2007 में आया, 2010 में आया और ये खैराती किस तरह से उसको ब्रिलियंट बता रहा है, रिमार्केबल बता रहा है, किस तरह उसके गाने गा रहा है। तो ये हिंदुस्तान के खैराती क्यों गाना गाते हैं कांग्रेस का, ये भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और वो ये तो रिपोर्ट पिछले साल की थी कि 2014 से 2024 के बीच में करीब 1000 करोड़ रुपए वो खर्च कर चुका एनजीओ और मीडिया के ऊपर। तो मीडिया में उसने किसको दिया आप समझ सकते हैं, जिस तरह से मोदी को गाली देने वालों की लाइन लगी हुई है। तो सोरोस के कांग्रेस से क्या लेना देना, सोरोस के और सोनिया गांधी के संबंध कितने पुराने हैं इसको आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो बता रहा कि तो 2010 का ये इंटरव्यू है और 2007 यानी 3 साल पहले वो आया था। तो 7 से अगर आप 24 जोड़ लीजिए तो 17 साल से तो उसके संबंध है ही। और तब उसके बाद सोनिया गांधी की जो संस्था बनी और उसको उसने जो पैसा देना शुरू किया तो वो पुराने संबंधों का ही नतीजा था। मतलब ये साफ तौर पे लग रहा है और यही वजह है कि इतना गंभीर मामला संसद में आया है और कांग्रेस के खैराती इसे कैजुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चर्चा राहुल गांधी पर ले जाना चाह रहे कि राहुल अडानी पर चर्चा कर रहा है और इसीलिए संसद सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है। दरअसल ये सबूत और यदि चीजें सरकार आगे ले जाएगी तो ये चीजें खुल करके सामने आ जाएगी कि 2004 में कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई गई और कैसे सोनिया की मनमोहनी सरकार बनी। मतलब जो इंडिया साइनिंग था, देश एकदम से इस बात में था कि अटल जी की सरकार वापस आएगी, एकदम से लोग देश चौंका
और ये मनमोहनी सरकार सोनिया बेहद अल्प मत के बाद भी बना गई। 142 मात्र सांसद के सहारे सोनिया ने सरकार बना ली। तो इसका मतलब आप यदि डॉट्स जोड़ेंगे तो सोरस का भारत पर साजिश वहां से शुरू होता है, अटल जी को हटाने से। हाँ, जरा उसमें जरा सोचिए, उसमें खैरातियों का कैसा खेल है कि एक वो तहलका कांड दर्शकों को याद होगा, और उसके अलावा सीधे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, उनको सीधे एक तरह से आरोपित किया था इन लोगों ने। वो ताबूत कांड बताया था कि शहीदों के सैनिक जो थे उनके ताबूत में पैसा खा गए अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस। और 2008 में उसका फैसला जब आया तो धज्जियां उड़ गई कि वो कोई घोटाला था ही नहीं, वो बिल्कुल सही दाम पे सही ताबूत खरीदे गए थे। लेकिन इन खैरातियों ने लगातार कई साल तक उसको उठाया, तो जब तक अटल जी भी शिथिल हो चुके थे, चुनाव वो हार चुके थे और उस कांग्रेस सत्ता में आ चुकी थी, तो खैरातियों का उल्लू सीधा हो गया था। लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो वो खैराती किस तरह से एक जबरदस्ती झूठ को लेकर उन्होंने 4 साल तक खींचा, 5 साल तक। तो ये अब जब आज जो खुलासा हुआ है सोनिया के सीधे संबंध सोरोस के साथ, तब समझ में आ रहा है कि ये आज की बात नहीं है। 2007 और 2010 का वो खुद बता रहा है, ये 2004 से यानी 20 साल पुराना कनेक्शन है अटल जी को हटाने, सोनिया को लाने। और इस काम में सोरोस बहुत दिनों से जुटा हुआ था और अब वो नंगा हुआ है और आज संसद के अंदर नंगा हुआ है। तो मैंने कहा ना मनीष जी, इसके ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये दोबारा फिर और बेलगाम होंगे कि अब हमारा क्या खोलोगे, जब इसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने देश विरोधी कामों में और देश विरोधियों के साथ ये लगे हैं, तो इनको निश्चित दंड मिलेगा। उसका तो खैर फैसला मेरे ख्याल से हो जाएगा 19 तारीख को। ये महिला जो है इसका भी फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है ये इस महिला का फैसला सिर्फ यहां से नहीं, जो हम लोग जो डॉट्स जोड़ रहे हैं, आपने जो शेखर गुप्ता और इसके जो इंटरव्यू दिखाए हैं उससे ये लगता है कि ये दोबारा प्रयोग जॉर्ज सोरोस, इसका मतलब है कि अटल जी की सरकार हटाने में, जो मैं बार बार जहां ला रहा हूं, अटल जी की सरकार हटाने में इसका मतलब जॉर्ज सोरोस की भूमिका है। और जॉर्ज सोरोस इसीलिए चाह रहा है क्योंकि इस सरकार के दौरान यदि पैसा कोई खर्च करता है बनिया, तो यूं ही नहीं करता, वो पाना चाहता है। इसका मतलब है कि भारत का दोहन जॉर्ज सोरोस ने 2004 से 2014 तक किया और नरेंद्र मोदी की सरकार में उसे वो फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो अरबों रुपए खर्च करके सरकार गिराना चाहता है ताकि वो फिर मनमोहनी सरकार जैसी कोई सरकार सोनिया बनाए बेटे की अगुवाई में, तो फिर वो भारत का दोहन कर सके। और जरा दर्शक इस बात को समझे कि कितनी बुरी तरह से लूटना चाहता है भारत को, कि मोदी को हटाने के लिए $1 बिलियन तो वो बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है। तो जो आदमी मोदी को हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करने की बात कर रहा है, तो कितने बिलियन लूटेगा इस देश से, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। या 2014 तक, 2004 से 2014 तक उसने कितने बिलियन लूटे होंगे इस देश से, ये भी आपको बड़ा सहज अनुमान हो सकता है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो $1 बिलियन खर्चा कर रहा है, तो उसका कितना बड़ा दांव इस देश के ऊपर लगा हुआ है। और ये इन सारे पापों की जड़ वो सोनिया गांधी है, जो आज संसद के अंदर बेनकाब हुई है पूरी तरह से और मुंह छुपाए बैठी है घर में। देखें वो कल आती है कि नहीं। बिल्कुल सर, हम लोग इसलिए बार बार मैं इस पॉइंट पर इसीलिए ला रहा हूं कि ये जो लोग कहते हैं $1 बिलियन वो क्यों खर्चा करेगा, क्यों आप कोई भी बनिया यदि ₹4 खर्च करता है, कोई बिजनेसमैन, तो वसूली चाहता है। इतना पैसे का मतलब साफ है कि मुझे लग रहा है गहराई से जांच जहां हम लोग ले जा रहे हैं इस पे चर्चा कई, क्योंकि जितने यूट्यूब पे इसके खलियर हैं ये सब कह रहे हैं कि इतना ये बेकार की बातें जॉर्ज सोरोस वाली उठाई जा रही है, ये अडानी वाला मामला साइड करने के लिए इतना पैसा कोई क्यों भारत के लिए खर्च करेगा, इसलिए क्योंकि भारत से दोहन करेगा। और 2004 से 14 तक जो इतने घोटाले हुए देश में मनमोहनी सरकार के दौरान, वो क्यों हुए ये सब समझ में आएगा। तो यूं ही नहीं सोरोस भारत को अस्थिर करना चाह रहा है, वो इतना बड़ा बिलियनियर है तो क्यों स्थिर करना चाह रहा है। मुझे लग रहा है इसकी जांच होनी चाहिए कि मनमोहनी सरकार के दौरान भारत के अंदर इसकी भूमिका क्या थी जॉर्ज सोरोस की। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मामला है। इसे सिर्फ पॉलिटिकल मामले बना करके कि पार्लियामेंट में सोनिया गांधी नग्न हो गई, सोनिया का सच सामने आ गया, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण सिर्फ इतना ही नहीं है, महत्वपूर्ण यहां तक है कि किस स्तर तक सोनिया गांधी ने या कांग्रेस ने जॉर्ज सोरोस को 2004 से 14 तक ठेका दिया और क्यों दिया। और वो भारत की स्टॉक मार्केट में क्या इन्वेस्टमेंट वो करता था, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।